जय हिंद साथियों, मैं कमांडो सुनील कुमार चौधरी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान एनसीसी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह वीडियो उन जवान के लिए है जो जवान 2024 में एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार इस चैनल से आपको हमेशा मिलेगा अच्छा वीडियो, जो कि आप आसानी से एक रेटिंग एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट में पास हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप देखिए, कुछ वीवीआई क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अभी आपको बताऊंगा एनसीसी बी सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 में कुछ वीवीआई क्वेश्चन और उनके आंसर। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मैं 24 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं और हमने बिल्कुल एनसीसी काटा है। 5 बिहार एनसीसी बटालियन में पीएचएम का ड्यूटी किया है और बिल्कुल आपको डेली अच्छी तरह से बताया जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में। अभी चलते हैं WT यानी कि वेपन ट्रेनिंग, जो कि आपके लिए खास जरूरी होता है। बी और सी सर्टिफिकेट में ये 35 नंबर का जो है इसका आता है क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इसको आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 में कुछ पूछे गए, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब वीवीआई है, ये बदलता नहीं है। आप बिल्कुल इसको याद करके रखिएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा एएसएलआर राइफल के 10 हिस्से पूछे का नाम, जो कि आपको निहायत ही जरूरी याद करना होता है। एसएलआर यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म होता है 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। एसएलआर का फुल फॉर्म 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। बिल्कुल आपका 10 जो है इसके हिस्से पुर्जे का नाम आपको आता है, ये लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है बैरल, इसके बाद होता है बट, इसके बाद होता है ट्रिगर, इसके बाद होता है मैगजीन, इसके बाद होता है सेफ्टी केज, इसके बाद फायरिंग पिन, पिस्टन, बट प्लेट, 4 साइड टिप और गैस प्लॉ। बाकी सारे और हैं, लेकिन आपको 10 ही बता रहा हूं, जो कि आप एक एनसीसी कैडेट के लिए मात्र 10 ही जरूरी होता है। ऐसे 5 ही चाहिए, लेकिन आपको मैं 10 बता रहा हूं। बिल्कुल यही दूसरा सवाल आप आसानी से देखिएगा। इंसास यानी कि 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। यदि आपको पूछा जाता है कि इंसास का फुल फॉर्म बताइए, तो आप सीधे खड़ा होइए और बोलिए 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इनके जो है कुछ हिस्से पुर्जे जो कि मशहूर है, आपको बता देता हूं। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बिल्कुल किस प्रकार का हथियार होता है, आपको हथियार पकड़ा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसे होता है, बिल्कुल दुरुस्त आप अच्छी तरह से अंक प्राप्त कर सकते हैं। खासकर यार जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपके हथियार हाथों को में हथियार पकड़ा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हिस्से पुर्जे का नाम भी आप बता दीजिएगा और कौन सा हिस्से पुर्जा कहाँ रहता है वो भी बता दीजिएगा। देखिए वीडियो पर आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इंसास राइफल के 10 हिस्से पुर्जे का नाम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है इंसास राइफल। ये पूरी जो है यहां से यहां तक जो है क्या है, इंसास राइफल है। ठीक है, ये जो है इंडिया का बना हुआ है। जब भी आपको सवाल आता है कहां का बना हुआ है, तो आप क्लियर बोलिएगा कि ये इंडिया का। यदि पूर्ण नाम आता है तो लिखिएगा 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं ऊपर से। ऊपर में जो है आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसको बोला जाता है बैरल। ये है बैरल, जो बिल्कुल यहां से यहां तक बैरल होता है। ठीक है, कुछ इसमें जो है ऐसे दिए रहते हैं, जो कि आपको ये आवाज को जब करने के लिए होता है। इसका नाम है फ्लैश साइडर होता है। ये जो ऐसे दिया रहता है आवाज को जजब करने के लिए, ताकि बैरल में कोई प्रकार का कोई दिक्कत न हो। इसके ऊपर सीधे जो है यहाँ पर एक सिलेंडर लगा रहता है। सिलेंडर ये जो है ऑटोमेटिक हथियार में सिलेंडर खास कर दिया गया है, जिसको नाम होता है गैस सिलेंडर। ठीक, इसके ऊपर बिल्कुल आपको 4 साइड से टिप दिया रहता है। इसका नाम है यहां से यहां तक जो है लगा रहता है, इसको बोलते हैं 4 साइड टिप।
और एलएमजी में होता है 4 साइड ब्लेड। इसके बाद उसके सीधे नीचे आ जाइए, लकड़ी का जो भाग होता है उसको 4 हैंड गार्ड बोलते हैं, जिसको आपको आसानी से पकड़ के फायरिंग करना होता है। इसके बाद ठीक बैरल से इधर जब आइएगा, बट के पास पहुंचिएगा तो बीचों बीच में जो है एक अपर्चर होल होता है। अपर्चर होल बिल्कुल इसको 4 बराबर भागों में बांटकर आपको जो है कि फायरिंग करना होता है, तभी आप टारगेट पर अच्छी तरह से गोलियां चला सकते हैं। चलिए, उसके नीचे आपका देखिए मैगजीन केज होता है, ये इसको आप दबाइए तो आपका मैगजीन उतर जाएगा। इसको दबाना है, इसको बोलते हैं मैगजीन केज, बिल्कुल ऐसा दिया रहता है और इसको बोलते हैं मैगजीन केज। इसके बाद आपका मैगजीन है, ये मैगजीन है, ठीक है। इसके मैगजीन में जो है 20 राउंड भरे जाते हैं, ठीक है। कितने राउंड यदि पूछता है तो 20 राउंड, ये मैगजीन होता है। इसके बाद सीधे आ जाइए, यहाँ पर लकड़ी का जो यहाँ से यहाँ सिस्टम होता है, ये भाग, ये वाली जो भाग है ये बिल्कुल इसको बट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? बट। जब भी आपसे पूछा गया प्रैक्टिकल में कि भाई आपका बट कौन सा है, तो ये सीधे ये लकड़ी का जो ये सा चरखुट दिया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बट बोलते हैं। इसके बाद फिर उसके पीछे जो है बट प्लेट लगा रहता है, बिल्कुल ऐसा कसा रहेगा, उजला टाइप का होगा, बिल्कुल नाजुक चीज होता है, इसको पटकना नहीं है, टूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? बट प्लेट बोलते हैं। प्लेट टाइप का यहाँ से यहाँ तक रहता है, ठीक है। और उसमें 2 स्क्रू होता है, इसको स्क्रू यहाँ कसा हुआ रहता है। यदि स्क्रू पूछा गया कि बट स्क्रू कहाँ है, तो ये दोनों, एक इस छोर पर और एक इस छोर पर, दोनों पर क्या होता है? बट स्क्रू होता है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। और आपको ये मैगजीन जो है, ये मैगजीन है पूरा, इसमें जो है पारदर्शी होता है, बिल्कुल फाइबर ग्लास का बना होता है। आप बाहर से राउंड जो है से कि गिन सकते हैं, जो कि आपको आसानी है। टारगेट को हिट करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना अभी राउंड बचा हुआ है। ऐसे इसमें जो है 20 राउंड आते हैं और 20 राउंड भरे भी जाते हैं। ये फाइबर ग्लास का बना हुआ है, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट फिर बता देता हूं। ये होता है आपका बैरल, यहाँ होता है गैस सिलेंडर, ये फ्रेश साइडर होता है, ये 4 साइड टिप होता है, ये 4 हैंड गार्ड होता है जो लकड़ी का होता है। यहाँ पर जो है अपर्चर होल होता है, बिल्कुल है। इसके बाद यहाँ आपका जो होता है मैगजीन केज होता है, इसको दबाइएगा तो मैगजीन उतर जाएगा, ठीक। इसके बाद ये जो है आपका चरखुट टाइप का जो दिया हुआ है फाइबर ग्लास का, इसको मैगजीन बोलते हैं। और ये जो है पूरी जो है क्या होता है? बट होता है। बट, जब बट पूछा गया तो आप आसानी से बताइएगा। बाकी यहाँ एक बट प्लेट होता है सबसे नीचे और उसमें 2 स्क्रू होता है, स्क्रू पूछता है तो ये दोनों बता देना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हो गया। आप तीसरा पर आइए, जो कि आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको मैं पक्का हिंदुस्तान एनसीसी आरा, जो कि आपको 100% मैं बताता हूं कि इसकी ऑनलाइन क्लास डेली 7 बजे से जो भी जवान यदि अल्फा ग्रेडिंग पक्का लाना चाहते हैं तो आइए इस चैनल को आप देखिए और पढ़िए। वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा एक सैनिक द्वारा, बिल्कुल ऐसे बकवास करने वाली ये जो है चैनल नहीं है, बिल्कुल आपको दुरुस्त। आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, चैनल पर दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके लिए खासकर सी सर्टिफिकेट एग्जाम देने वाले जवान याद रखिएगा। आता है सवाल कि 7.62 mm लाइट मशीन गन यानी एलएमजी, एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। इसमें एक सवाल बनती है कि 7.62 mm लाइट मशीन गन के 5 बड़े भागों का नाम, जो कि आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। आएगा। ये जवान उसके लिए है जो जवान सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहा है। चलिए, उनके लिए देखिए सवाल आएगा कि 5 बड़े जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बैरल ग्रुप होता है, इसमें बैरल मत लिखिएगा, ग्रुप बाय लिखिएगा। आएगा कि एलएमजी में कितने बड़े भागों में खोला जाता है, उनका नाम लिखिए। तो बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप और बट ग्रुप, ये जो होता है बिल्कुल 5 बड़े भागों में खुलता है। सवाल याद रखिएगा, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। आएगा कि 7.62 mm एलएमजी लाइट मशीन गन के 5 बड़े भागों का नाम लिखें। तो इस प्रकार आप लिखिएगा, बैरल ग्रुप जरूर लिखिएगा, बॉडी ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप और बट ग्रुप। बिल्कुल इसमें जो है 5 बड़े भागों में ये खुलता है
और आपका जरूर ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप ज्यादातर याद रखिएगा इसको। इसके बाद आइए अब आता है सवाल कि ये इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से हथियार होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। एक इन्फेंट्री बटालियन जो होता है उसमें कौन कौन से हथियार होते हैं, 5 हथियार का नाम लिखे। हम आपको 10 बता रहा हूं, आता है 5, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा आएगा आएगा। यदि आपको अल्फाबेटिक लेना है तो आप हिंदुस्तान एनसीसी से जुड़िए, लाइव क्लास और देखिए, बिल्कुल आपको मजा आएगा और आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे हवा में पढ़ाने से याद नहीं होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल के रूप में इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा। आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर एंड कट, जो कि इंसास एक इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से जो है हथियार होते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इंसास राइफल, इसका पूरा नाम आपको पहले बताया 5.56 mm इंसास राइफल। दूसरा आप एलएमजी जिसका पूरा नाम 7.62 mm लाइट मशीन गन। इसके बाद होता है सीएमजी कार्बाइन मशीन गन, याद रखिएगा कार्बाइन मशीन गन। स्नाइपर जो कि एक मारा जाना कारगर हथियार है, इसका भी पूरा नाम होता है 7.62 mm डीएसआर के नाम से जाना जाता है, डायग्नोज स्नाइपर राइफल। ठीक है, इसके बाद आपको एक होता है एमएमजी 1800 मीटर रेंज है इसका फुल फॉर्म होता है 7.62 mm मैक 52A1 अल्फा। ऐसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एमएमजी मीडियम मशीन गन। इसके बाद आ जाइए आप आरएल का फुल फॉर्म होता है रॉकेट लॉन्चर। यदि पूरा जानना चाहते हैं तो 84 mm रॉकेट लॉन्चर। इसके बाद 7 में आपका होता है 9 mm पिस्टल। इसके बाद AMR, ये जो कि पहाड़ियों में बहुत कारगर हथियार है, AMR एंटी मटेरियल राइफल। इसके बाद होता है MGL जो कि प्लाटून हवलदार के साथ होता है, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि आपको वीवीआई क्वेश्चन है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, एक इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से हथियार होते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा इंसास, एलएमजी, सीएमजी, स्नाइपर, एमएमजी। इसके बाद आरएल, 9 mm पिस्टल, एएमआर और एमजीएम। बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं। अभी आपको कुछ बता रहा हूं, ट्रिक जानना जरूरी है। कुछ ऐसे भी सवाल बनते हैं जो कि आते हैं फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स। सेना के अंदर 2 प्रकार के आर्म्स हैं, एक होता है फाइटिंग आर्म्स और एक होता है सपोर्टिंग। जितने भी कोर वाले होते हैं ये सपोर्टिंग है, जैसे एएमसी हुआ, एओसी हुआ, एईसी हुआ, एएमई हुआ, ये जितने भी हैं ये जो है क्या करते हैं, सपोर्टिंग आर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें आएगा सवाल, आपको सी सर्टिफिकेट में 100% होगा कि आएगा कि 5 सपोर्टिंग आर्म्स का नाम लिखो। तो सपोर्टिंग आर्म्स लिखिएगा एएमसी 1, एओसी 2, इसके बाद ईएमई 3, इसके बाद होता है एजुकेशन, ठीक है, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, ये जो है 5, और फाइटिंग आर्म्स जो होता है वो 5 होता है। आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग आर्म्स जैसे आ गया एएससी आर्मी सर्विस कोर, क्लियर लिखिएगा। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, सीएमपी सेना मिलिट्री पुलिस, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, एएडी आर्मी एयर डिफेंस। इसके बाद ईएमई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। ये आपको याद होना बाबू बहुत जरूरी है। जब तक आप याद नहीं रखोगे कुछ भी नहीं होगा। फटाफट आता है एएससी आर्मी सर्विस कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, सीएमपी सेना मिलिट्री पुलिस, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, एएडी आर्मी एयर डिफेंस, ईएमई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर। अब कुछ आपको वीवीआई क्वेश्चन बता दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारा डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे से करेक्ट 7 बजे बिल्कुल आप आ जाइएगा। चलेगा 7 से 7:45,
7 से 7:45 बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास शुरू है, लाइव में जरूर आइएगा। कारगर रेंज, कुछ ऐसे हथियार है जिनको आपको कारगर रेंज जानना है, यानी कारगर का मतलब प्रभावी, मारने का, यानी बिल्कुल मार डालेगा। कारगर रेंज होता है, एक रेंज होता है और एक कारगर रेंज होता है। तो सबसे पहले आप आइए कारगर रेंज। इंसास राइफल इंडियन स्पार्क आर्म सिस्टम का कारगर रेंज 400 मीटर बिल्कुल आता है। कितना मीटर है इंसास का? तो 400 मीटर लिखिएगा। 7.62 mm एलएमजी का आता है 7.62 का, तो बिल्कुल 500 मीटर लिखिएगा। इसके बाद ये आपका एसएलआर 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना है? तो 300 मीटर लिखिएगा। इसके बाद सीएमजी कार्बाइन मशीन गन, इसका कितना है भाई? तो ये 35 मीटर बिल्कुल मार डालने का। और इसके बाद आ गया आपका एमएमजी मीडियम मशीन गन, इसका जो कारगर रेंज है ऐसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बता देता हूं इतना फास्ट एनसीसी में नहीं आता है, एमएमजी का नहीं आएगा, लेकिन 1800 मीटर। इसके बाद R8 रॉकेट लॉन्चर 84 mm रॉकेट लॉन्चर का साइड के यानी कि राउंड के मुताबिक जो है इनका रेंज होता है। ऐसे ओपन साइड पर आप 800 मीटर लगा के आसानी से फायर कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए स्नाइपर, वही DSR 7.62 mm डायग्नो स्नाइपर राइफल, जो कि बिल्कुल इसका कारगर रेंज जो है ओपन साइड के ऊपर 800 मीटर है। यदि उस पर टेलीस्कोपिक साइड आप लगाते हैं तो 1300 मीटर। तो दोस्तों, जो जवान यदि एनसीसी A, B और C सर्टिफिकेट की 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, उनके लिए एक बार जुड़िए हिंदुस्तान एनसीसी आरा। बिल्कुल मेरा चैनल का नाम है हिंदुस्तान एनसीसी, बिल्कुल एक सैनिक का चैनल है जो कि बिल्कुल तो जुर्मा के हिसाब से आपको बताया जाएगा। और आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी इस चैनल द्वारा के माध्यम से आपको मिलेगा। एक बार जरूर जुड़िए, इसलिए कि हम लोग एनसीसी का बिल्कुल एनसीसी पोस्टिंग काटे हैं, 100% जवानों को एक ग्रेडिंग दिलाए हैं पढ़ाकर। यदि आप भी एनसीसी A, B और C सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार जरूर मिलिए हिंदुस्तान एनसीसी। बिल्कुल आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपका A ग्रेड जरूर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, आपका जो है परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। और इस जो चैनल से आप बिल्कुल लाइव क्लास 7 बजे डेली पढ़ सकते हैं, 7 से 7:45, जो कि बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए अगला मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।